हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग ने लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट इस बायोमोलिक्यूल को क्लासिफाई कर लिया था। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज व्हाट ग्लूकोज। सो लेट्स बिगिन। Now in this representation we will study the methods of preparation of glucose. We are having the two important methods of preparation of glucose. The number one is laboratory method and the next one is commercial method. अगर हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की, तो लेबोरेटरी मेथड में जो कुछ भी हमारे पास में प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा बहुत ही स्मॉल स्केल में। स्मॉल स्केल का बोलने का मतलब हो गया इट विल बी नॉट प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर टू फीड द पॉपुलेशन, राइट। सो इसीलिए हमें जो इम्पोर्टेंट मेथड है दैट इज व्हाट कमर्शियल मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। बट एज पर स्टडी मैटर हम दोनों चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करेंगे। सो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग ग्लूकोज किससे बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में होता है फ्रॉम सुक्रोज। हमने स्टडी कर लिया सुक्रोज को क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। एंड फॉर कमर्शियल मेथड वी नीड स्टार्च। ये आपको मैंने वीडियो के लास्ट में बताया था, लास्ट वीडियो के एकदम एंड में मैंने आपको बताया था स्टार्च का इंपॉर्टेंस क्या है ना। लेबोरेटरी मेथड में अगर सुक्रोज से हमको बनाना है ग्लूकोज, राइट, अगर हमें ग्लूकोज बनाना है सुक्रोज से, तो विच आर द सब्सटेंसेस और विच आर द सोर्सेस from which we can get sucrose so that we can produce glucose. सुक्रोज हम लोग को मिल जाता है from cane sugar और से sugar cane, and next one is the beet sugar. तो cane sugar and the beet sugar are the rich sources of sucrose. And for the starch, ये तो हमारे पास में सबसे प्रीडोमिनेंट मैंने आपको पहले बता दिया था, पोटैटो, फ्रॉम पोटैटो, सोरानेसी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर में स्टार्च होता है। नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग इज बार्ली। बार्ली हमारे पास में एक सीरियल है, राइट, सीरियल लेग्यूम्स पल्सेस आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में, तो वहाँ पर हमारे पास में होता है बार्ली। इसके छोटे छोटे दाने होते हैं ऐसे। एंड एक नेचुरल हमारे पास में प्लांट प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट डेक्स्ट्रिन. So these are the sources from which we can get starch and these are the sources from which we can get sucrose for the production of glucose. Now let's study each of them individually. इसे हमें सेपरेट स्टडी करना है, इसे हम लोग सेपरेट स्टडी करेंगे, राइट। इतना इसको एक बार लिख लीजिए आप। So let's now begin with the method for preparation of glucose. The first one what we having here is laboratory method from sucrose. देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में नहीं लिया है, बस हमने दोनों मेथड साथ साथ में रखने के लिए, प्लेस करने के लिए इस तरीके से पार्टीशन बनाया हुआ है। स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने स्टडी किया, और वो क्या होता है सी, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं C12H22O11. It is a general molecular formula of sucrose, right. Now हमें क्या करना है भैया, इसका हाइड्रोलाइज करना है, राइट। हमको पता है कि जो भी हमारे पास में मॉलिक्यूल ग्रेटर देन मोनोमर है, राइट, या फिर ग्रेटर देन मोनोसेक्राइड्स है, वो हमारे पास में 2, 3, 4, 10 या उससे ज़्यादा मोनोमर को लिंक करने के बाद बना हुआ है। और वो जो लिंकेज है उस लिंकेज को हमें ब्रेक डाउन करना है, और उस लिंकेज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एक नाम इस्तेमाल किया था, एक टर्म इस्तेमाल की, दैट वाज हाइड्रोलाइसिस। तो हमको यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ही करना है। सो हाइड्रोलाइसिस मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O, राइट। नाउ वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में हमें हाइड्रोलाइज करना है, बट वी नीड एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज, वी नीड एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज फॉर हाइड्रोलाइसिस। लेकिन इसके अंदर हमें एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है, इट इज व्हाट इथेनॉल, C2H5OH, इथेनॉल प्लस
concentrated hydrochloric acid at 373 Kelvin temperature. So these are the requirements, right? हमारे पास में सुक्रोज मॉलिक्यूल है, हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल है ना. इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल concentrated hydrochloric acid at 373 temperature Kelvin temperature, it will tends to yield two monomers or two monosaccharide. As we know that sucrose is the disaccharide, तो ये आपको दो मोनोमर और मोनोसेक्राइड देगा. नंबर वन इज C6H12O6 and another one is C6H12O6. आप बोलोगे कि मैंने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है. हाँ, सेम ही लिखा है, लेकिन आपको मैंने सुक्रोज के बारे में बताया था. इट इज अ डायसेक्राइड. ये दो मॉलिक्यूल दो मोनोसेक्राइड बनाता है, दो मोनोमर बनाता है. वन इज व्हाट योर ग्लूकोज एंड अनदर वन इज व्हाट योर फ्रुक्टोज, इजंट इट? तो यहां पर मैं लिख दूंगा इट इज ग्लूकोज एंड इट इज व्हाट फ्रुक्टोज. एक और चीज मैं आपको बता दूंगा कि जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास में, वो प्रोडक्ट होता है हमारे पास में इज अ इनवर्ट शुगर. ये प्रोडक्ट हमारे पास में जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इनवर्ट शुगर. हमने इसे इनवर्ट क्यों बोला है, इसका रीज़न है, ये आपको सीईटी या फिर नीट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. देखिए हमारे पास में ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज, दोनों के पास में अनसिमेट्रिक कार्बन आइटम होते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें से अगर प्लेन पोलराइज अगर पास हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने स्टडी किया था, इफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से प्लेन पोलराइज लाइट जब पास होती है तो उसका रोटेशन जो होता है इट इज +53 डिग्री, प्लस मीन्स टुवर्ड्स राइट. एंड फ्रुक्टोज का क्या होता है, फ्रुक्टोज का होता है -92.4 डिग्री anti-clockwise or say to the left. Because we are having anti-clockwise rotation more as compared to the clockwise rotation, therefore it is called as what? Invert sugar. क्या कहेंगे हम इसको? Complete इसको invert sugar, and this total we can call as equimolar mixture ऑफ सुक्रोज. इक्विमोलर हमने क्यों कहा है? 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा, बट बोथ ऑफ देम हैविंग अ रोटेशन डिग्री टू सच एक्सटेंट +53 डिग्री -92.4 डिग्री. देयरफॉर हम इसको क्या कहेंगे? इनवर्ट शुगर. सो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड. ये आपको दो बातें मैंने बता दी. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द कमर्शियल मेथड दैट इज फ्रॉम स्टार्च. स्टार्च के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा पहले रिएक्शन बताता हूँ, उसके बाद में एक्चुअल में कैसे इंडस्ट्री में प्रिपरेशन मेथड चलती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा. सो स्टार्च हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है इट इज C6H10O5. ये इसका जनरल फॉर्मूला है, और जब इसके n मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये बनाएगा स्टार्च. We know that starch is the polysaccharide. Is a polysaccharide, and sucrose is what? Your disaccharide. Is a disaccharide, and these are both monosaccharides. Now see, when we hydrolyze this in the presence of water, again like here we need some conditions here also. स्टार्च के लिए हमें जो कंडीशन लगने वाली है वो लगती है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वी नीड हियर टेम्परेचर अराउंड 413 Kelvin, and we must maintain pressure here to 5 atmospheric pressure. And the resultant product that we will get from this reaction is n number of C6H12O6 glucose molecule.
एक ही हमारे पास में शुगर मिलता है, फ्रुक्टोज नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा मोनोमर, दैट इज व्हाट, ग्लूकोज। चलिए देख लेते हैं एक बार इनका जो बैलेंसिंग बराबर है या नहीं है। कार्बन 12 है, 6 + 6 12, हाइड्रोजन 22 + 2 24 है, तो 12 यहाँ पर हो गया 24। ऑक्सीजन 11 + 1 12, 6 and 6 12। सी है कार्बन 6 है, कार्बन 6 है। हाइड्रोजन 10 + 2 12, यहाँ पर हमारे पास में 12। ऑक्सीजन 5 + 1 6, हियर इट इज 6। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये चेन है कंप्लीट लंबी, और यहाँ पर n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट में आपको समझाया था। इफ सपोज वी आर हैविंग अ बीकर, बिग बीकर, हमारे पास में एक बड़ी सी बीकर है। इस बीकर के अंदर में हमने क्या किया है, हमने अपना सॉल्यूशन बना लिया है किस चीज़ का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर हमने डाल दिया है सपोज पोटैटो। अब हम कहते हैं कि भैया पोटैटो से अगर हम लोग स्टार्च डिराइव करें तो सो पोटैटो जो हमारे पास में होता है, इस पोटैटो को स्लाइस किया जाता है, स्लाइस किया जाता है सिंपल, या फिर हम लोग जैसे बोलेंगे फ्लेक्स बना देंगे हम लोग पोटैटो के, और फ्लेक्स बनाने के बाद हम इसको इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में पोर कर देंगे। और जैसे ही ये फ्लेक्स, पोटैटो के फ्लेक्स बॉईल केयर करेंगे हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे, 413 केल्विन, बाय मेंटेनिंग प्रेशर 5 atm, आपको यहाँ पर स्टार्च का सॉल्यूशन बाहर निकलता दिखाई देगा। स्टार्च इनिशियली पहले स्टार्च पोटैटो में से बाहर आएगा। इवन हम पोटैटो को जब वॉश भी करते हैं, कट करने के बाद, वैसे नहीं करना चाहिए, तो उसका स्टार्च आपको बाहर नज़र आता है। जब हम लोग राइस को, राइस नहीं बोलेंगे, पैडी बोला जाता है पकाने पहले, तो हम उसको जब उसको वॉश करते हैं तभी भी उसमें से स्टार्च बाहर आता है, वाइट लेयर जो हमको मिलती है। यहाँ पर आपको स्टार्च मिलेगा। फिर आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, इट विल स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन एंड स्टार्ट टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है। वी नो दैट ग्लूकोज इज अ क्रिस्टलाइन शुगर। हमने इसके पहले स्टडी किया हुआ है, आपको मैंने बताया था क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर हमने शुगर एंड नॉन शुगर की प्रॉपर्टीज में इसको डिस्कस किया था। एंड फॉर रैपिड क्रिस्टलाइजेशन, अगर हमें ग्लूकोज इंस्टेंटली चाहिए, जल्दी चाहिए, तो ये रैपिडली क्रिस्टलाइज अगर करना है तो हम इसमें एक्सटर्नली ग्लूकोज ऐड कर देंगे। अगर हम लोग ग्लूकोज को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये बहुत जल्दी आपको ग्लूकोज क्रिस्टल्स अपर साइड में फ्लोट करते हुए नजर आ जाएंगे। सेम ऐसे जब लोग ग्लास बनाते हैं, कांच जब बनाते हैं, तो वहाँ पर भी ग्लास बनाने के लिए सिलिका के साथ में या रेत के साथ में हमें ग्लास पार्टिकल्स या फिर ग्लास के पीसेस डालने पड़ते हैं, तो उससे आपको जल्दी ग्लास मिलता है। इसमें बॉन्डिंग बहुत फास्ट हो जाती है, इसके साथ पेयर होकर बॉन्डिंग फास्ट हो जाती है, एंड देयरफॉर आप लोग को ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएंगे सेपरेटली। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास में कोई इन्वर्ट शुगर नहीं है, सिंगल है, किसी प्रकार के दो मॉलिक्यूल बने हुए नहीं है, एक मोनोमर हमको मिलने वाला है। सो दिस इज द मेथड which is called as a laboratory method, that is preparation of glucose from fructose, from sucrose, बट यहाँ पे हमें फ्रुक्टोज भी एक बाय प्रोडक्ट मिला हुआ है। एंड कमर्शियल मेथड में हमारे पास में होता है फ्रॉम स्टार्च, जहाँ पर हमको किसी एक स्टार्च के सोर्स से ग्लूकोज इस तरीके से मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, और से केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एक बार इसको देख लीजिए। थैंक यू।